भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की ओर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इस योजना के तहत राशि भेजने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस जानकारी में आपको साफ तौर पर समझाया जाएगा कि पैसा किन परिस्थितियों में आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल हो रहा है और कौन सी गलती सबसे ज्यादा भुगतान रोक रही है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके कि आपका पैसा आएगा या अटक सकता है। सरकारी संकेतों के अनुसार आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रही है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनकी बैंक जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती सामने आती है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता निष्क्रिय होता है, या आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक विवरण में अंतर होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है और लाभार्थी को यह भी समझ नहीं आता कि गलती कहां है। नई सूची को लेकर अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। कुछ क्षेत्रों में पहले भुगतान शुरू होता है और फिर बाकी क्षेत्रों में। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान या जमीन दर्ज है, जो सरकारी सेवा में हैं, या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांचिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि वह आधार से लिंक है और पूरी तरह सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी उसी पर आती है। तीसरा, अपने सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म विवरण और अन्य जानकारी आपस में मिलाकर देखिए, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट ना आए। याद रखिए, सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार कर लें। कई लाभार्थी ये मान लेते हैं कि नाम सूची में आ गया तो अब सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह रिकॉर्ड पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी सहायता को रोक सकती है। इसलिए लापरवाही यहां सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अगर किसी और के खाते में आपसे पहले पैसा आ जाए और आपके यहां थोड़ी देरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान चरणों में होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना भी सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी पहलू समझना भी जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी ये सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे की किस्त का रास्ता भी वहीं रुक सकता है। इसलिए यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कई जगह यह भी देखा गया है कि लाभार्थी के खाते में पहले से कोई तकनीकी समस्या चल रही होती है, खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह जानकारी नहीं मिलती कि असली समस्या कहां है। इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जाती है कि बैंक शाखा से संपर्क करके अपने खाते की स्थिति खुद जांच लें। यह काम किसी और के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ सकता है। गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती और कई योग्य लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिलती। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वे अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत करें और सही जानकारी साझा करें। कई बार एक सही जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अगर पहले से संपत्ति दर्ज है तो वह जांच के दौरान सामने आ सकती है। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। इसी वजह से पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। गलत सलाह के कारण गलत जानकारी भरना आगे चलकर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह योजना सिर्फ एक बार की सहायता नहीं है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे के चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है।
अफवाहों से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है पैसा सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा। इन सब बातों के बीच सच वही है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक साबित होता है। सबसे सही तरीका यही है कि अपनी स्थिति खुद जांचें और जरूरत पड़ने पर सुधार कराएं। अब अंत में एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह सिर्फ जानकारी सुनने का मामला नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने का मौका है। सरकार ने योजना बनाई है, पैसा तय किया है और प्रक्रिया साफ कर दी है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। अगर आपने यहां तक ये पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो अब अगला कदम भी उतनी ही समझदारी से उठाइए। अपने कागज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराइए। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर सही और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल ऐसे के योजना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। इस जानकारी को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं।